नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मंगलौर विधायक ने चुनाव आयोग और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। विधायक ने आरोप लगाया है कि फर्जी शिकायतों के आधार पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल समेत कई राज्यों में वोट कटने के मुद्दे सामने आने के बाद अब उत्तराखंड में ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मंगलौर विधायक ने चुनाव आयोग को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जिन आपत्तियों के आधार पर वोटरों के नाम हटाए जा रहे हैं, उन आपत्ति फॉर्म पर आपत्ति दर्ज कराने वाले लोगों की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को घपला बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता के अधिकारों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने चेतावनी दी है कि अगर चुनाव आयोग सरकार के दबाव में काम करता रहा और मतदाताओं के नाम हटाने की प्रक्रिया जारी रही तो इसके खिलाफ बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। किसे वोट देने जा रहा है? भारत का नागरिक है। कौन किसे वोट दे रहा है, किसने कब किसे देखा? यहाँ पर एक पर्दे के पीछे पोलिंग मशीन होती है और उसमें ईवीएम में जाकर आदमी वोट देता है। किसको कौन वोट दे रहा है क्या पता चल रहा है? हमने एक भी वोट जो भी होगा, चाहे वो हमने तो सैंपल के तौर पर एक ही बूथ नंबर उठाया, बूथ नंबर 1। अभी तो हम बूथ नंबर 2 से लेकर बूथ नंबर आखिरी तक हमने बात ही नहीं की। सैंपल कल से हम बूथ नंबर 1 पर बात कर रहे हैं। तो अब अभी हम देख लें, अगर चुनाव आयोग पर कोई असर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो हम आखिरी बूथ तक फिर हम रिसर्च करेंगे, पूरे उत्तराखंड की रिसर्च करेंगे। और भारत का नागरिक जो है, जिसके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उसका अधिकार है वोट देने का। लोग डेमोक्रेसी में जीने का अधिकार, और जीने के अधिकार के बाद जो सबसे बड़ा अधिकार है वो वोट का अधिकार है, जो हम उस किसी भी अधिकार को, वोटर के अधिकार को खत्म नहीं होने देंगे। हरिद्वार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर डीएम मयूर दीक्षित ने मतदाताओं से खास अपील की है। डीएम ने साफ किया है कि एसआईआर अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटि रहित बनाना है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने पर मतदाताओं को घबराने की जरूरत नहीं है। डीएम के मुताबिक जिन मतदाताओं के नाम, उम्र, माता पिता के नाम या अन्य विवरणों में किसी तरह की विसंगति मिली है या जो अनमैप्ड वोटर पाए गए हैं, उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बीएलओ घर घर जाकर जरूरी दस्तावेज एकत्र कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर संबंधित मतदाताओं को एआरओ के सामने अपनी बात रखने का अवसर भी दिया जाएगा। डीएम ने अपील की है कि सभी मतदाता बीएलओ के संपर्क में रहें और मांगे गए दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराएं, ताकि किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से न कटे और अपात्र नामों को सूची से हटाया जा सके। के डायरेक्शंस में एसआईआर की प्रक्रिया जनपद में चल रही है और इसमें जो विभिन्न तरीके के जो अनमैप्ड वोटर्स हैं या फिर अगर कोई वोटर्स के नाम या उनके पिताजी के, माताजी के नाम या उनकी उम्र में अगर कोई विसंगति है तो उसको नोटिस दिए गए हैं। वो नोटिस में जो बीएलओ है वो घर घर जाके उनसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट होते हैं, उन नोटिस की जो फिर कार्रवाई है वो की जाएगी। अगर आवश्यक होगा तो उन नोटिस के माध्यम से जो वोटर्स हैं उनको एआरओ के माध्यम से सुनवाई भी की जाएगी। परंतु इस पूरी प्रक्रिया की सरलीकरण की कार्रवाई की जा रही है ताकि किसी वोटर को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। चूँकि ये समयबद्ध प्रक्रिया है, इसलिए मैं सभी वोटर से भी अपील करूँगा कि वो अपने बीएलओ से संपर्क में रहें और बीएलओ जैसे उनको डॉक्यूमेंट्स की मांग करते हैं या उनके घर जाके उनसे वो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए बताते हैं तो उनको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स मुहैया करें। इधर मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित सरकारी आवास पर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। चट्टान इतनी तेज रफ्तार से गिरी कि पत्थर की दीवार तोड़ते हुए कमरे के अंदर तक जा पहुंची। हादसे के वक्त कमरे में कर्मचारी गोविंद सिंह नेगी, उनकी पत्नी और छोटा बच्चा मौजूद थे। गनीमत रही कि परिवार बाल बाल बच गया। हालांकि गोविंद सिंह नेगी की पत्नी को मामूली चोटें आई हैं। गोविंद सिंह ने बताया कि तेज धमाके की आवाज के साथ चट्टान कमरे की दीवार से टकराई। उन्होंने कहा कि अगर दीवार मजबूत नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि एसडीएम कार्यालय परिसर में अंग्रेजों के समय के बने पुराने और जर्जर सरकारी आवासों में करीब 5 परिवार रह रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि बरसात के दौरान यहां पहाड़ों से पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम राहुल आनंद ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जरूरी कार्रवाई का
भरोसा दिलाया है। वहीं पर कर्मचारियों ने जर्जर भवनों के पुनर्निर्माण और आवासों के पीछे दरक रही पहाड़ी के वैज्ञानिक उपचार की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे को रोका जा सके। रात में तेज बारिश थी और मेरे हस्बैंड यहाँ पे 4th क्लास कर्मचारी, हम सरकारी क्वार्टर में रहते हैं और रात को सुबह के 4:45 बजे अचानक से ऊपर से पहाड़ आया और पहाड़ हमारे दीवार से टकरा के नीचे गिरा और हमारे घर में बहुत बड़ा होल करके चला गया है और बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और बहुत बड़े बड़े ये भी आ रखे हैं, पत्थर भी आए हैं। रात को 4:45 बजे करीबन एक बहुत तेज आवाज़ आई। मेरे वाइफ, मेरा छोटा बेटा साथ में अपने कमरे में, ये सरकारी आवास है हमारे कचहरी कंपाउंड में बने हुए मसूरी में ही, हम यहाँ पे सो रखे थे। रात को 4:45 बजे ऊपर से बहुत बड़ा बोल्डर आया। उस बोल्डर ने मेरे घर के जो पीछे वाली खिड़की थी वहाँ पे डैमेज करा और सारा मलबा मेरे घर के अंदर घुस गया, जिससे मेरा थोड़ा बहुत सामान डैमेज हुआ है। लेकिन मेरी वाइफ के हल्के से एक हाथ में चोट लगी है, लेकिन वो तो भगवान का बड़ा शुक्र रहा कि हम बच गए। और ये मैंने हमेशा पिछले साल भी यहाँ पे बोल्डर ऊपर से गनील से गिरते हुए मैंने देखे हैं। पिछली बार भी यहाँ पे बोल्डर गिरे थे और इस बार तो बहुत बड़ा बोल्डर आया है, इसने मेरे घर को बड़ा डैमेज किया है और पूरी दीवार में आपने देखा ही होगा जाके वहाँ पे कितना बड़ा छेद उसने कर दिया है। वो तो शुक्र मनाओ कि बेड उसका डिस्टेंस में था तो मेरी वाइफ बच गई, नहीं तो वो दब जाती उसमें। इधर चमोली में डीएम गौरव कुमार ने ईवीएम और वीवीपैट वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने वेयर हाउस की सुरक्षा व्यवस्था, स्ट्रांग रूम और मशीनों के रखरखाव का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही न बरती जाए। विकास भवन के पास स्थित ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस के निरीक्षण के दौरान डीएम ने सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन यंत्र, अलार्म सिस्टम, प्रवेश और निकास व्यवस्था समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों की जांच की। उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा उपकरण हर समय पूरी तरह सक्रिय रहें और उनकी नियमित जांच और अनुरक्षण सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सुरक्षित रखी गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने मशीनों के रखरखाव, अभिलेखीकरण और संरक्षण से जुड़े सभी मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने गार्ड रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इधर कालाडूंगी विधानसभा के सबसे बड़े न्याय पंचायत क्षेत्र बैल पड़ाव में स्थित एकमात्र पशु अस्पताल आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। करीब 54 ग्राम सभाओं के पशुओं की देखभाल का जिम्मा संभालने वाला यह अस्पताल अब खुद देखरेख का मोहताज हो गया है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 1992 में इस पशु अस्पताल का निर्माण किया गया था, लेकिन विभागीय उदासीनता और रखरखाव के अभाव में ये भवन अब जर्जर होकर खंडहर में तब्दील हो चुका है। अस्पताल परिसर में बनाए गए स्टाफ क्वार्टर भी लंबे समय से देखरेख के अभाव में बदहाल स्थिति में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन नैनीताल के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने कहा कि यहां बड़ी संख्या में लोग पशुपालन से जुड़े हुए हैं। ऐसे में जर्जर हो चुके पशु अस्पताल के कारण किसानों और पशुओं की देखभाल करने वाले कर्मचारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने विभाग से जल्द ही अस्पताल भवन की मरम्मत और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है, ताकि किसानों और पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। क्षेत्र में पशु अस्पताल सन 1992 में बना था। उसके बाद इसकी रिपेयर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इसकी स्थिति खराब है। यहाँ पर काम करने वाले डॉक्टर और कर्मचारी को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसात में ये सारा टपकता है, जिससे उन्हें अपने कागज़ भी इधर से उधर रखने पड़ते हैं। और उसके साथ जो डॉक्टर के और कंपाउंडर का रहने का आवास बने हुए हैं, उनकी हालत भी बहुत ख़राब है, जिसकी वजह से डॉक्टर और कंपाउंडर यहाँ नहीं रह पाते और उससे क्षेत्र की जनता को असुविधा होती है, क्योंकि मौके पर कोई डॉक्टर या कंपाउंडर नहीं मिल पाता, इलाज नहीं हो पाता। कई पशु उस चक्कर में मर जाते हैं अगले दिन तक, जब तक डॉक्टर लोग आते हैं। दूसरा कि यहाँ पर जीर्ण शीर्ण स्थिति होने के बावजूद भी जो यहाँ पर वर्तमान में डॉक्टर हैं, वो अपनी तरफ से पूरा बढ़िया काम कर रहे हैं। डॉक्टर की तरफ से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मगर दिक्कत है अस्पताल में रहने की वजह से।
अस्पताल में रहने के न होने की वजह से वो यहाँ रह नहीं पाते, हल्द्वानी से अप डाउन करते हैं और उन्हें वहाँ से आना है जाना है उसमें टाइम लगता है। इधर पर्यटक नगरी रानीखेत के ताड़ीखेत स्थित प्रियम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय ने अपना स्थापना दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रानीखेत की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी ने शिरकत की। विद्यालय के प्रधानाचार्य पंकज श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने बैज लगाकर उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर दिया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य ने विद्यालय के वार्षिक आख्या प्रस्तुत करते हुए विद्यालय की उपलब्धियों और गतिविधियों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि को विद्यालय परिवार की ओर से शॉल ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस समारोह में छात्र छात्राओं ने विभिन्न सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिन्हें उपस्थित अतिथियों और दर्शकों ने खूब सराहा। हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है। धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिव भक्ति और भगवा रंग में रंगी नजर आ रही है। हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर देश भर से पहुंचे शिव भक्त गंगा जल भरकर अपने अपने शिवालयों के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रशासन के मुताबिक मेले के 6 दिनों में अब तक 1.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर प्रस्थान कर चुके हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल हैं। भारी कांवड़ और लंबी दूरी भी शिव भक्तों के जोश और आस्था को कम नहीं कर पा रही है। हरिद्वार में हर ओर बोल बम के जय घोष के साथ भक्ति और उत्साह का अद्भुत माहौल देखने को मिल रहा है। आराम से करें और ऊपर वाला सबके मन को करें। पुलिस सही है, सत्तम रूट जारी कावड़ को पुलिस कोई परेशानी नहीं होती ना जी। भोले बाबा की कृपा है, सब सही है। वैसे ही भोले की कृपा है, जा रहे हैं, उसकी मर्जी है। बुलाया उसने जा रहे हैं, उसने बुलाया तो आगे, वरना तो अपने घर रहते। तो कह रहा है कि लेके जाओ, उसकी सारे से लेके जा रहा है उसका। नहीं क्या थकान ही होगी, वो बब्बा का हाथ है, सब कुछ उसकी कृपा है। मनोकामना नहीं कुछ भी, बस ऐसे ही मर्जी से लेके आएंगे। लसकावट है जी, हर जब मांग पूरी होगी अगले साल इस तक अटका हुआ। पहली बार है, पिछली बार में ट्रेनिंग पाया था, पिछली बार के काट कर लेकर के वो देखते देखा भाई। बोले हम तो 21 लीटर जल लेके जा रहे हैं और परेशानी तो अभी तक कुछ भी नहीं है फिलहाल। अभी जा रहे हैं अपनी बोले की कृपा से, और क्या शानपुर तक जाएंगे अपना। वही सावन का महीना और पूरा कांवड़ मेला जिस तरह से अब चरम पर है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से जो कांवड़ है वो जो जिस तरह से कांवड़ पटरी है पूरी भरकर इस समय चल रही है। और हर धर्मनगरी हरिद्वार की बात करें तो पूरा जो हरिद्वार है, पूरी धर्मनगरी है, इस समय शिवमयी हो गई है। और लगातार जो भगवा कलर अगर हम बात करें तो हर तरफ भोले की जयकारे और कांवड़िया ही कांवड़िया यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं आप किस तरह से, चाहे उम्र की कोई इसमें लिमिट नहीं है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जवान हैं, सभी कांवड़ को लेकर अपने अपने शिवालयों की ओर यहाँ से रवाना हो चुके हैं। और इस तरह से लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम बात करें संख्या की तो अभी मात्र 6 दिन हुए हैं और इन 6 दिनों में करीबन 1.5 करोड़ के आसपास जो कांवड़िया है वो यहाँ हरिद्वार से हर की पैड़ी सर जल भरकर यहाँ से रवाना हो चुका है। और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। और जिस तरह आने वाले दिनों में डाक कांवड़ का सिलसिला भी शुरू होगा, वो तो ये संख्या और भी बढ़ती चली जाएगी। और जो पिछले साल का जो 4 करोड़ का जो लिमिट है उसको भी ये शायद इस बार, और उस रिकॉर्ड को भी इस बार ये तोड़ दे, ऐसा सरकार और ऐसा जिला प्रशासन का मानना है। लगातार जिस तरह से संख्या बढ़ती जा रही है, प्रशासन की जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसको मशक्कत करनी पड़ रही है सड़कों पे, वो बहुत ज्यादा इस समय दिखाई दे रही है। हालांकि पूरा हरिद्वार अगर हम बात करें तो शिवमय इस समय हो चुका है। हरिद्वार से विकास चौहान, इंडिया वॉइस।
इधर उत्तराखंड में अगले 24 घंटे से लेकर 8 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा सचिव को सभी विभागों के साथ अलर्ट मोड में रहकर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की आशंका है। बारिश से प्रभावित सड़कों को जल्द खोलने का कार्य लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है और फिलहाल चारधाम यात्रा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। जनपदों के साथ हम लोग टच में हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत ही स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में जो सीनियर अधिकारी हैं वो मौके पर जाएंगे, आपदा का जायजा लेंगे और जो क्षति हुई है उसको तत्काल कैसे ठीक किया जाए इस बारे में काम करेंगे। उस तरह से उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चाहे जनपद के जिलाधिकारी हों, चाहे पुलिस के एसपी हों, एसपी हों या विभाग के चीफ इंजीनियर हों, एसई हों, एक्सियन हों, जिस अधिकारी के क्षेत्राधिकार में वो चीज़ आता है सब अधिकारी मौके पर जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और इसीलिए हम लोग बेहतर काम कर पा रहे हैं। सभी विभागों का पूरा समन्वय, सबका सहयोग बना हुआ है, जिला प्रशासन के साथ सबका समुचित समन्वय बना हुआ है और हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी तक अच्छा काम किया है। इधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी संगठन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी पहुंचेंगे, जहां वे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल है। जनसभा के बाद खड़गे संगठन के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें कर आगामी राजनीतिक, रणनीतिक और संगठनात्मक मजबूती पर चर्चा करेंगे। 9 अगस्त को भी उनका कार्यक्रम जारी रहेगा, जिसके बाद वो दोपहर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस का कहना है कि यह दौरा संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी 8 तारीख को हल्द्वानी आ रहे हैं। हल्द्वानी में उनकी एक विशाल रैली है, वो रैली को संबोधित करेंगे और 8 तारीख शाम को ही वो विभिन्न हमारे नेतागणों से और पदाधिकारियों से अलग अलग और ग्रुपों में वार्ता भी करेंगे, बैठक भी करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को भी उनका यही कार्यक्रम है और उसके बाद 9 तारीख दोपहर को वापस दिल्ली जाएंगे। केंद्र और उत्तराखंड सरकार के लखपति दीदी योजना को नगर निगम देहरादून ने नया आयाम दिया है। नगर निगम ने 47 स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को उपयोगकर्ता शुल्क की धनराशि के चेक वितरित किए। मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि मोदी और धामी सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि ट्रिपल इंजन सरकार के तहत नगर निगम में कई कलेक्शन कार्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सौंपे गए हैं, जिन्हें महिलाएं पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से निभा रही हैं। इससे नगर निगम को राजस्व प्राप्त हो रहा है और महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पहल से लखपति दीदी योजना को बढ़ावा मिल रहा है और अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इस समय माननीय मोदी जी की सरकार में और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में महिलाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम, इसमें भी जितने भी अपने कार्य हैं कलेक्शन के, जो कूड़ा गाड़ी जाती है उनके कलेक्शन के कार्य जो है हमने सहायता समूह, महिला सहायता समूह को दिया है और वो लोग बड़ी ईमानदारी से कार्य कर रही हैं और बहुत अच्छा निगम को भी आय कर रही है और उनके पास भी एक अच्छी जो है रकम उनकी पास भी पहुंच रही है। कांवड़ मेला 2026 अपने चरम पर है और धर्मनगरी हरिद्वार पूरी तरह शिव भक्ति में सराबोर नजर आ रही है। हर ओर बोलबम के जयघोष के बीच अब तक करीब 1.5 करोड़ से अधिक कांवड़िए हर की पैड़ी से गंगा जल भरकर अपने अपने शिवालयों के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान कांवड़ियों के आचरण और स्थानीय लोगों की भूमिका को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पुरी ने महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सेवा का पर्व है। कांवड़ियों को संयम, धैर्य और मर्यादा के साथ यात्रा करनी चाहिए, जबकि हरिद्वार के लोगों को शिव भक्तों का सम्मान और सहयोग करते हुए उनका आत्मीय स्वागत करना चाहिए। इस विषय पर उनसे हमारे संवाददाता विकास चौहान ने खास बातचीत की। कांवड़ मेला अपने अब चरम पर है, जहां अब तक केवल 6 दिनों में जब 1.5 करोड़
जो कांवड़िया है वो हरिद्वार से जल भरकर रवाना हो चुका है। इसके बाद डाक कांवड़ जल्द शुरू होगी। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं निरंजनी अखाड़े के सचिव और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र पुरी जी। उनसे ही बात करते हैं कि गुरु जी, जिस तरह से कांवड़ मेला अब अपने चरम पर है, इस समय क्या लोगों को आप देखते हैं कि किस तरह से उनको विचार करना चाहिए, अपना व्यवहार करना चाहिए इस कांवड़ के दौरान? इंडिया वॉइस को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, आपने देखा होगा अभी तक करोड़ों की संख्या में कांवड़ी हरिद्वार से जल ले चुका है। ऐसा माना गया है 1.5 करोड़ कांवड़ी यहाँ से चला गया। और आज आपने देखा होगा, आज हमारे जितने भी डाक कांवड़ी है वो आने शुरू हो गई है। मैं आज अपने यहाँ अखाड़े में देख रहा था, मेरे यहाँ 20 गाड़ी खड़ी है। कहने का तात्पर्य है कि करीबन करोड़ों की संख्या में हमारी डाक कांवड़ आएगी। हमें इनसे बचना है, इनको भी बचाना है। सबसे बड़ी बात है, जब भी डाक कांवड़ आती है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।